गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राम राम सा। आज करंट अफेयर्स का पार्ट 10 लेके आ रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों, कुछ दोस्त मेरे मेरे चैनल को जोगमाया कोचिंग क्लासेस से सर्च कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जोगमाया तो मेरी इष्ट देवी है, लेकिन मेरे चैनल का नाम अर्जुन शर्मा खराडी ये है। तो आप इस नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स बहुत ही मस्त है आपके लिए। मैं चुन चुन के जो सवाल लेके आ रहा हूँ आपके सामने, और ये आपके लिए अपकमिंग जो भी एग्जाम है इसके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज साबित होगी। आप सवाल देखो, पूरा वीडियो देखो, समझो किस टाइप के सवाल है, आपको खुद को समझ में आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों। देखिए, जय जोगमायरी सा। आज करंट अफेयर्स का पार्ट 10 लेके आ रहा हूँ आपके सामने। आज तारीख हो गई 13/10/2020, बार मंगलवार है, और मेरे चैनल का नाम है अर्जुन शर्मा खराडी। तो दोस्तों, जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हाल ही में 2 जनवरी को आयोजित समारोह में दलहन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, 2 जनवरी को मोदी जी द्वारा कर्नाटक में इस आयोजन किया गया, इस फंक्शन का आयोजन किया गया, जो दलहन उत्पादन के लिए 2016-17 का कृषि कर्मण अवार्ड राजस्थान को दिया गया, तथा 2017-18 का प्रशंसा अवार्ड भी इन्हीं को ही दिया, राजस्थान को ही दिया गया। दोस्तों, इसमें एक ट्रॉफी होती है, प्रमाण पत्र होते हैं और 2 करोड़ रुपए होते हैं। दलहन उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी स्थान है। इसी कारण राजस्थान को मोदी जी द्वारा दलहन उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। करंट के लिहाज से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6th राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये राहुल रवेल जी को ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 6ठे आयोजन पर दिया गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट निदेशालय का गठन किया जाएगा। दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को और भी ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए जोधपुर जिले में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट निदेशालय का गठन किया जाएगा, ताकि हैंडीक्राफ्ट को आयात निर्यात में सुविधा उपलब्ध हो। इस प्रकार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोस्तों, ये सवाल करंट अफेयर के लिहाज से दिया गया है। इसको आप जीके में देखो, क्योंकि करंट में अभी चर्चित है, तो जीके में महाराणा प्रताप के बारे में कुछ पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से समझाया है इस क्वेश्चन को, आप देखिए। दोस्तों, अभी जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई है वो 480वीं जयंती थी, ठीक है। और सबसे अधिक पूछा जाने वाला महाराणा प्रताप के बारे में क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, ये 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था, और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जय शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। रविवार को कुमलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल के जूनी कचेरी में हुआ था। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की माताजी का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। और इनके पिता के बारे में आपको पता है, उदय सिंह जी इनके पिता का नाम था। दोस्तों, महाराणा प्रताप की उनकी पत्नी का नाम अजबदेह, और गोगुंदा की में महादेव पहाड़ी में 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को इनका राज्याभिषेक हुआ। दोस्तों, और मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में एक और क्वेश्चन, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार कराने के लिए महाराणा प्रताप पर बहुत ज्यादा कोशिशें की गई थी, उन्होंने अपने खास मंत्रियों में उनको समझाने के लिए भी भेजा था महाराणा प्रताप को। इसकी एक वो सीरीज आपको पूछ जाती है कि क्रम से बताओ कि पहले किसको बाद में किसको, इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई है जिस अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजी। तो ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई, जमा बट्टो। तो ज पर जलाल खां कोरची था, मान सिंह, भ मतलब भगवंत दास, टो मतलब टोडरमल। मतलब सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद मान सिंह को भेजा, उसके बाद भगवंत दास को भेजा, और लास्ट में टोडरमल को भेजा समझाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। दोस्तों, उन्होंने बहुत दुख सहन लिए, लेकिन कभी
अकबर की अधीनता स्वीकारने की। दोस्तों महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद उसका हाथी था। दोस्तों मैं क्या कहता हूँ कि उस टाइम जानवर भी इतने समझते थे, और अभी तो इंसान भी इतने नहीं समझते हैं। उस टाइम जानवर से प्यार था, जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे। अभी इंसान की भाषा नहीं समझता। रेप, बलात्कार, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मारना काटना, ये सब अभी हो रहा है। लेकिन उस टाइम जानवर भी समझदार थे। उसके पास एक हाथी था, उसका नाम रामप्रसाद था। उसके पास एक घोड़ा था जो चेतक था। तो अंत समय तक महाराणा प्रताप के दोनों ने रक्षा की थी। और चेतक का उस युद्ध में बलीचा नामक स्थान पर उसकी डेथ हो गई चेतक की। वहां उसकी समाधि बनी हुई है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, उसका नाम हकीम का सुर था। और महाराणा प्रताप का ये बारडोली खेजड़ बांध के निकट 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है। 19 जनवरी 1957 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की डेथ हो गई थी। और इनको मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैंने इतिहास में पढ़ा है कि जब महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी तब अकबर को भी रोना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों एक दुश्मन महाराणा प्रताप अकबर इतना खतरनाक था, उसने अपनी जिंदगी में इतना दुश्मन तगड़ा नहीं देखा था। और जब महाराणा प्रताप की डेथ की खबर अकबर के भरे दरबार में सुनाई दी तो एकदम वो स्तब्ध हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। फिर ना उस कवि थे, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, कहलो तराणो जीत गयो दसन मूंद रसना डसी, नीलास मुख भरिया नयन तो मर्त सा प्रताप सी। मरने की खबर प्रताप की सुनते ही अकबर के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सभी दरबारियों को कहा कि मैंने ऐसा वीर पुरुष कभी नहीं देखा। मैं दोस्तों अपने महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही आज ही रोम रोम में हमारे खड़े हो जाती रोम रोम। वो बहुत अच्छा सेनानायक था। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट जारी की गई है जिसमें शीर्ष पर है। तो दोस्तों अभी नई सदी का क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट मैंने एक पहले भी बताया था आपको कि विजडन द्वारा सबसे वैल्यूएबल भारत का टेस्ट प्लेयर कौन था, वो मैंने रविंद्र जडेजा बताया था। लेकिन ये पूरे क्रिकेट में है तो सबसे पहले मुथैया मुरलीधरन है टेस्ट सीरीज में सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर्स की लिस्ट में, और सेकंड नंबर पर रविंद्र जडेजा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वनडे में एंड्रू फ्लिंटॉफ है जो इंग्लैंड के हैं, और 2020 में सबसे वैल्यूएबल प्लेयर राशिद खान है जो अफगानिस्तान के हैं। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट, हाल ही में NRA परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ NRA मतलब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है। अभी बहुत चर्चा में रही है, हाल ही में बहुत चर्चा के विषय NRA CET। ये एक ऐसा NRA एक ऐसी एजेंसी जिसके तहत जो भी कॉमन एग्जाम, ये प्री एग्जाम होते हैं ना हमारे, चाहे रेलवे में ले लो, बैंक में ले लो, या केंद्र के SSC वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं, सबके अलग अलग प्री और मेंस होते हैं। NRA एक मात्र ऐसी एजेंसी है जो CET कराएगी। CET का मतलब है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब सभी परीक्षाओं की एक मात्र प्री एग्जाम होगा, वो NRA कराएगा CET के माध्यम से। जैसे बैंक में भी, SSC में भी, रेलवे में जो भी एग्जाम है केंद्र के, सबके एक मात्र प्री एग्जाम वो NRA होगा। उसके बेसिस पर आपको नौकरी मिलेगी। प्री एग्जाम होगा, उसके बाद एक NRA क्लियर करने के बाद आपको मेंस डायरेक्ट, कोई किसी भी एग्जाम का मेंस आप डायरेक्ट दे सकते हो। इस प्रकार का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की बात ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश में एक जीवन शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया था जिसमें महिलाएं मास्क बनाती है मात्र 11 रुपए में। ये जीवन शक्ति योजना है दोस्तों, इस योजना को याद रखना है। उसी प्रकार हमें पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है। और यहाँ एक योजना और है जो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, वो भी मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये फैक्ट जो आते हैं इनको याद करना पड़ेगा साथ साथ में। दोस्तों एक और है मध्य प्रदेश का फैक्ट जो सबसे अच्छा, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश की है। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है, तो ये बना है दोस्तों INOX ग्रुप। और अभी जो IPL, मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, IPL में
ये भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना, तो आईपीएल का स्पॉन्सर कौन बना है, तो ये ड्रीम 11 बना है। पहले विवो था, अभी ड्रीम 11 जो आईपीएल का स्पॉन्सर है। दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजन होगा इसका, टोक्यो ओलंपिक का, और इसका स्पॉन्सर भारत में इनॉक्स ग्रुप बना है। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है, तो दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ घोषित किया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी वर्तमान टाइम में रायपुर है, इसके मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल हैं। और दोस्तों अगर इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा आता है, तो वो इंदौर आता है। ये चौथी बार इंदौर ही आया है। दोस्तों एक छत्तीसगढ़ में योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है, तो दोस्तों ये जीती है रोनी ओसुलिवान ने, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दोस्तों नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है। इन्होंने अशोक लवासा जी का स्थान लिया है, और वर्तमान टाइम में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों अश्विनी भाटिया को एसबीआई बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है। एसबीआई बैंक की स्थापना या गठन 1955 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन रजनीश कुमार है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये गूगल ने कोरमो ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है, दोस्तों ट्राई फूड परियोजना ऐसी परियोजना है जिसमें जो पुरानी जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो वनों में जाते हैं, वहां से फल फ्रूट लकड़ी एकत्रित करते हैं, उनको फल फ्रूट वगैरह उनको अच्छी तरह से प्राइस मिले, इसके लिए एक योजना का प्रारंभ लॉन्च की गई। ये योजना ट्राई फूड परियोजना के नाम से जानी जाती है, और ये हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने शुरू की है। इस प्रकार दोस्तों आज पार्ट 10 कंप्लीट हुआ। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ले आ रहा हूं, आप इसको देखिए, आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.